आज हम करेंगे ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। तो ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है? आपने सुना ही होगा कि ब्लड ग्रुप कराना है या ब्लड ग्रुप टेस्ट कराना है। तो ब्लड ग्रुपिंग इज़ अ टाइप ऑफ ब्लड टेस्ट विच इज़ डन टू चेक विच टाइप ऑफ एंटीजन अ पर्सन हैव इन हिज बॉडी। यानी ब्लड ग्रुप एक तरह का ब्लड टेस्ट है जिसमें हम ये चेक करते हैं कि किसी पर्सन की बॉडी में कौन सा एंटीजन है। ठीक है। अब एंटीजन्स क्या होते हैं? एंटीजन्स आर द ग्लाइकोप्रोटीन विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। एंटीजन्स ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो लाल रक्त कोशिका यानी रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे पाए जाते हैं। ह्यूमन बीइंग हैव ओनली 2 टाइप्स ऑफ एंटीजन, ए एंड बी। हमारे शरीर में सिर्फ 2 ही तरह के एंटीजन्स होते हैं, ए और बी। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एंटीजन्स प्रेजेंस इन आवर बॉडी ब्लड ग्रुप इज़ डिसाइडेड। यानी इन्हीं के बेसिस पे, एंटीजन्स के बेसिस पे हमें हमारे ब्लड ग्रुप का पता चलता है। Either a person have antigen A, antigen B, antigen AB and no antigen। यानी किसी पर्सन की बॉडी में या तो A एंटीजन होगा या B एंटीजन होगा या दोनों AB एंटीजन होंगे या कोई भी एंटीजन नहीं होगा। ये देखो, ये रेड ब्लड सेल्स है, इसकी सरफेस पे A एंटीजन है। अगर रेड सेल्स की सरफेस पे A एंटीजन होगा तो ब्लड टाइप होगा A। अगर सरफेस पे B एंटीजन है तो ब्लड टाइप होगा B। अगर दोनों एंटीजन ए बी प्रेजेंट हैं तो ब्लड टाइप ए बी होगा। कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड टाइप ओ होगा। यानी इस तरीके से एंटीजन के बेसिस पे हमारा जो ब्लड टाइप है वो डिसाइड होता है। देखिए, टाइप्स ऑफ ब्लड कितने होते हैं? 4 तरह के, ए बी एंड ओ। एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज़। हमारे ब्लड में एंटीजन और एंटीबॉडीज़ होते हैं। जो ए ब्लड टाइप है उसमें ए एंटीजन होगा और एंटीबॉडी बी होगी। बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी ए होगी। ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन होंगे लेकिन कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। ओ ब्लड टाइप में कोई भी एंटीजन नहीं होता लेकिन एंटीबॉडीज़ दोनों होती हैं। अब आपने ब्लड टाइप तो जान लिया, ठीक है। अब देखते हैं, like antigen A and B, we have another antigen which we known as RH antigen और RH factor। यानी एक RH factor हमारी बॉडी में होता है जिसको हम RH antigen या फिर D antigen के नाम से भी जानते हैं। It is an inherited protein which also present on the surface of red blood cells। It is denoted as D antigen। यानी D antigen या फिर RH factor एक inherited protein होता है जो रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे पाया जाता है। दिस RH फैक्टर और D एंटीजन टेल अस दैट वी हैव दिस प्रोटीन और नॉट। यानी यही RH फैक्टर या D एंटीजन हमें बताता है कि हमारे पास ये प्रोटीन है या नहीं है। इफ़ अ पर्सन हैव दिस RH फैक्टर और D एंटीजन वी टेल दैट ही हैज़ RH पॉजिटिव ब्लड। यानी अगर किसी पर्सन की बॉडी में ये RH फैक्टर या फिर ये D एंटीजन है तो हम कहेंगे वो पर्सन का ब्लड कैसा है? RH पॉजिटिव है। अगर किसी पर्सन की बॉडी में ये RH फैक्टर नहीं है, ये D एंटीजन नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो RH नेगेटिव पर्सन है। ठीक है। हाउ टू परफॉर्म एंड चेक ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप को चेक कैसे करेंगे? अभी तक आपने जाना कि हमारी बॉडी में A और B एंटीजन होते हैं और एक RH एंटीजन होता है जिनकी बेसिस पे हम पता लगाते हैं हमारा ब्लड टाइप या ब्लड ग्रुप कौन सा है। टू चेक द ब्लड ग्रुप फर्स्ट वी नीड एंटीबॉडी विच रिएक्ट विद एंटीजन। यानी अब हमें पता चल गया कि हमें हमारी बॉडी में एंटीजन फाइंड करना है। अब वो एंटीजन हम फाइंड कैसे करेंगे? तो एंटीजन फाइंड करने के लिए हमें एंटीबॉडीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर टेस्टिंग वी नीड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ऑल्सो वी कॉल देम एंटीसीरा। मोनोक्लोनल का मतलब होता है एक ही जैसी बहुत सारी एंटीबॉडीज़, क्योंकि हमें एंटीजन को फाइंड करने के लिए बहुत सारी एंटीबॉडीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का यूज़ करते हैं जिनको हम एंटीसीरा भी बोलते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंटीसीरा विच वी यूज़ टू परफॉर्म अ ब्लड ग्रुप टेस्ट। यानी हमारे पास 3 तरह की एंटीसीरा होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं कोई भी ब्लड ग्रुप टेस्ट करने के लिए। एन एंटीबॉडी इज़ रिएक्ट विद सेम एंटीजन, दैट मीन्स एंटीबॉडी ए रिएक्ट विद एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी रिएक्ट विद एंटीजन बी। यानी ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये सेम एंटीजन के साथ रिएक्ट करती हैं। यानी जो ए एंटीबॉडीज़ है वो ए एंटीजन के साथ में रिएक्ट करेगी। यानी जिस पर्सन की बॉडी में ए एंटीजन होगा, ए एंटीबॉडी उसके साथ में रिएक्शन करेगी, यानी एक पेयर बना लेगी। उसी तरीके से जिस पर्सन की बॉडी में बी एंटीजन होगा तो उसके साथ में बी एंटीबॉडी रिएक्ट करेगी। जिस पर्सन की बॉडी में दोनों ए बी एंटीजन होंगे उसके ब्लड में ए और बी दोनों एंटीबॉडीज़ रिएक्ट करेगी।
ओ ब्लड टाइप के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इसलिए कोई भी एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है। ईच एंटीसीरा हैज़ अ डिफरेंट कलर कोड फॉर आइडेंटिफिकेशन, यानी हर एक एंटीसीरा का कुछ कलर कोड होता है जिससे हम पहचान करते हैं कि ये कौन सी वाली एंटीसीरा है। जैसे एंटीसीरा ए, जिसमें ए एंटीबॉडीज़ होती हैं, उसका कलर ब्लू होता है। एंटीसीरा बी, जिसमें एंटीबॉडीज़ बी होती हैं, उसका कलर येलो होता है। एंटीसीरा डी, जिसमें RH एंटीबॉडीज़ होती हैं, उसका कलर ट्रांसपेरेंट होता है। अब हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट है। अब हम ब्लड ग्रुप को परफॉर्म कैसे करेंगे। स्टेप टू परफॉर्म ब्लड ग्रुप टेस्ट, हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, स्लाइड मेथड। अगर आपके पास ब्लड सैंपल है तो आप उससे भी कर सकते हो। तो इसका फर्स्ट स्टेप है क्लीन द मिडल फिंगर और रिंग फिंगर विद द 70% अल्कोहल, यानी आप 70% अल्कोहल से, सैनिटाइज़र से, स्प्रिट से अपनी फिंगर को क्लीन करोगे। मेक अ पंचर विद द हेल्प ऑफ लैंसेट, लैंसेट की मदद से अपनी फिंगर में पंचर करोगे। देन अपने फिंगर से एक क्लीन ग्लास स्लाइड लोगे और 3 ड्रॉप उस पर प्लेस करोगे। ठीक है, जैसा आप दिख रहा है यहाँ पे स्लाइड है, स्लाइड पे आपको 3 ड्रॉप अपने ब्लड की ट्रांसफ़र करनी है। नाउ ऐड 1 ड्रॉप ऑफ एंटीसीरा ए इन फर्स्ट ड्रॉप, एंटीसीरा बी इन सेकेंड ड्रॉप एंड एंटीसीरा डी इन थर्ड ड्रॉप। मिक्स ईच ड्रॉप वेल विद डिफरेंट स्टिक, यानी अब आपको ये जो 3 ड्रॉप आपने ब्लड की डाली है, इसमें एंटीसीरा यूज़ करनी है, यानी एंटीबॉडीज़ मिक्स करनी है। कैसे, आप 1 ड्रॉप एंटीसीरा ए को फर्स्ट ड्रॉप में डालोगे, एंटीसीरा बी को ड्रॉप नंबर बी में डालोगे 1 ड्रॉप, और एंटीसीरा डी को आप थर्ड वाली ड्रॉप में स्टिक करोगे, मिक्स करोगे। फिर आप अलग अलग स्टिक से मिक्स करना है इनको। ठीक है, यानी आपने तीनों ड्रॉप में 1-1 ड्रॉप एंटीसीरा मिक्स कर दी। देन उसके बाद अलग अलग स्टिक से मिक्स करना है। ध्यान रखना है कि एक ही स्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है, अलग अलग ड्रॉप को मिक्स करने के लिए अलग अलग स्टिक का इस्तेमाल करोगे। फिर हमें 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक वेट करना है ताकि एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन हो जाए। उसके बाद हमें एग्लूटिनेशन रिएक्शन को चेक करना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारी स्लाइड है, हमने 3 ड्रॉप अपने ब्लड की ट्रांसफ़र करी थी और इसमें हमने एंटीबॉडी यानी एंटीसीरा ए, बी और डी ट्रांसफ़र करी थी 1-1 ड्रॉप और उनको मिक्स किया था। अब हम एग्लूटिनेशन चेक करेंगे। तो अब देखिए फर्स्ट ड्रॉप में एग्लूटिनेशन दिख रही है, यानी ए एंटीबॉडीज़ ने, ए एंटीसीरा ने ए एंटीजन के साथ में रिएक्शन कर ली, यानी यहाँ से हमें कंफर्म हो गया कि हमारी बॉडी में ए एंटीजन है। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी एंटीजन के साथ में ही रिएक्शन करती है। अब आप देखिए बी में कोई रिएक्शन नहीं है, यानी बी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो पहली 2 ड्रॉप से हमें पता चल गया हमारी बॉडी में ए एंटीजन है, यानी यहाँ से कंफर्म होता है ब्लड टाइप ए है। अब हम डी एंटीजन को देखेंगे कि हमारी बॉडी में RH फैक्टर या RH एंटीजन है या नहीं। तो देखिए एंटीसीरा डी ने उसके साथ में रिएक्शन करी है, यानी हमारी बॉडी में RH एंटीजन प्रेजेंट है, तो हम RH पॉजिटिव हैं, इसीलिए ब्लड ग्रुप बनेगा A पॉजिटिव। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए A में आपको रिएक्शन दिख रही है, यानी ब्लड टाइप आपको पता चल गया कि A है। A एंटीसीरा ने A एंटीजन के साथ में रिएक्शन कर ली। B में कोई रिएक्शन नहीं है, यानी B एंटीजन नहीं है। डी में कोई रिएक्शन नहीं है, इसका मतलब हमारी बॉडी में RH फैक्टर या फिर RH एंटीजन नहीं है, जिसकी वजह से हम RH नेगेटिव कहलाएंगे। तो ये ब्लड ग्रुप होगा A नेगेटिव। सेम इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट ड्रॉप में कोई रिएक्शन नहीं दिख रही है। बी में आप देखिए बी में रिएक्शन दिख रही है, यानी बी एंटीसीरा ने एंटीजन बी के साथ में रिएक्शन कर ली। हमारी बॉडी में बी एंटीजन प्रेजेंट है, जिससे कंफर्म हो गया ब्लड ग्रुप बी है। लास्ट में हम डी एंटीजन देखेंगे कि हमारी बॉडी में डी एंटीजन है या नहीं है। तो यानी एंटीसीरा डी ने डी एंटीजन के साथ में RH एंटीजन के साथ में रिएक्शन कर ली है, तो हम RH पॉजिटिव कहलाएंगे, ब्लड ग्रुप हो गया B पॉजिटिव। अब आप इधर देखिए A में कोई रिएक्शन नहीं है, B में रिएक्शन दिख रही है, यानी B एंटीसीरा ने B एंटीजन के साथ में रिएक्शन करी है। हमारा ब्लड ग्रुप B होगा, लेकिन हमारी बॉडी में RH एंटीजन नहीं है, यानी D एंटीजन नहीं है, जिसकी वजह से हम नेगेटिव हैं, तो ये ब्लड ग्रुप कहलाएगा B नेगेटिव। अब आप ऐसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे A में भी रिएक्शन है, B में भी रिएक्शन है, यानी ब्लड ग्रुप हो गया AB, और D में भी आपको रिएक्शन देखने को मिल रही है, यानी ब्लड ग्रुप हो गया AB पॉजिटिव।
ठीक है। ए में भी रिएक्शन है, बी में भी रिएक्शन है, यानी ब्लड ग्रुप हो गया ए बी, और RH एंटीजन भी प्रेजेंट है। एंटी सीधा डी ने डी एंटीजन के साथ में रिएक्शन कर लिया, तो हमारा ब्लड ग्रुप हो गया ए बी पॉजिटिव। अब आप यहाँ पे देखिए, ए में भी रिएक्शन है, बी में भी रिएक्शन है, ब्लड ग्रुप हो गया ए बी, लेकिन लास्ट डी में कोई रिएक्शन नहीं दिख रही है। ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं है लास्ट डी में, तो हमारा ब्लड ग्रुप हो गया ए बी नेगेटिव। यहाँ पे देखिए आप, ए एंटीजन भी नहीं है, बी एंटीजन भी नहीं है, यानी कोई भी एंटीजन नहीं है, तो ब्लड टाइप कौन सा होगा? ओ। लास्ट में हमारी बॉडी में डी एंटीजन प्रेजेंट है, उसने एंटी सीरा डी के साथ में रिएक्शन करा है, यानी हमारा ब्लड ग्रुप हो गया ओ पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए, ए एंटीजन भी नहीं है, बी एंटीजन भी नहीं है, और डी एंटीजन भी नहीं है। तो ए और बी एंटीजन नहीं है, ब्लड ग्रुप हो गया ओ, और डी एंटीजन भी नहीं है, तो हम नेगेटिव कहलाएंगे, यानी ओ नेगेटिव। आप देखिए, ये 8 तरह के ब्लड ग्रुप मैंने आपको दिखाए हैं। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी आपकी कोई अगर क्वेरी है तो आप उसको पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।